इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या नुकसान है, ये स्मोक के नुकसानात सुन के ना आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, कैंसर तक लेके जा सकता है आपके फेफड़ों को। आप कोरोना के लिए परेशान थे, ये कोरोना से बड़ा मसला है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना हमारा यहाँ तक, ये सब इससे इफेक्टेड होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शाहिद हमीद एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। हर कोई चाहता है कि वो पहले नंबर पे आए और उसका शहर, उसकी फैमिली पहले नंबर पे हो, जैसे पाकिस्तान में भी लड़ाई चल रही है पॉलिटिक्स में। लेकिन आज खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मुल्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ गया, लेकिन आया पोल्यूशन में है, इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। हमें और चीजों में, आईटी में, दूसरी चीजों में हमें पहले नंबर पे आना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन जो स्मोक आज बहुत ज्यादा आजकल चल रही है, हम स्मोक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और स्मोक के बारे में हम आपको बताएंगे स्मोक की वजूहात क्या हैं, स्मोक से कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, स्मोक से या इन बीमारियों से, स्मोक को ओवरऑल कैसे कम किया जा सकता है एज अ नेशन, और इंटरनली इंडिविजुअल क्या करे जिससे उसको नुकसान कम से कम हो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्मोक बेसिकली है क्या? ये मिक्सचर है दो गैसों का, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी है मीथेन। आपने देखा होगा मुल्तान में, अब देखिए नवंबर है लेकिन लोग शॉर्ट्स पहन के फिर रहे हैं, उसकी वजह मीथेन गर्म होती है और ये सूरज की शुआएं नीचे भी नहीं पड़ने देती, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट अभी भी आपको गर्म फील हो रहा है। और जब तक ये मीथेन रहेगी इन्वायरमेंट ऐसा गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। अब ये होता क्यों है? सवाल आता है ना बंदे के ज़हन में कि भाई स्मोक की वजह क्या है ना, स्मोक बनती क्यों है? स्मोक बनती है गंदगी से, जैसे कूड़ा जलाने से, उसके बाद फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, भट्ठे, गंदी गाड़ियां। और इस वक्त जो स्मोक की कंडीशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान दुनिया की 1% पोल्यूशन पैदा कर रहा है एयर के अंदर, और बाकी कंट्रीज भी कर रहे हैं। चाइना इस वक्त 15% पैदा कर रहा है, और 15% उसकी पैदा करने की वजह यह है कि उसकी 58% जो इंडस्ट्रीज है ना वो कोल पे बेस करती है। हमें स्मोक इंडिया से आई है क्योंकि इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ ही लगता है। इंडिया में स्मोक हुई तो वो एयर की वजह से वो इधर पाकिस्तान में आ गई। अब आ तो गई है, अब इससे हमने बचना कैसे है, हम उस पर बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके एयर इंडेक्स के बताता हूँ। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? AQI शुरू होता है 0 से 50, ये बहुत अच्छी एयर गिनी जाती है। फिर आता है 51 से 100, इसको मॉडरेट गिना जाता है। फिर आता है 101 से 150 तक, इसको बुरा गिना जाता है। अस्थमा वालों के लिए तो बहुत ही खतरनाक गिना जाता है, लेकिन यह है कि हेल्दी जो लोग हैं फिर भी समहाउ इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ये इसका अगला स्टेप, जिसको सबसे अनहेल्दी कहा जाता है, वो 151 से लेके 200 तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 151 से बुरा शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त जो मुल्तान का AQI है वो अराउंड फॉल कर रहा है, 2400 तक गया है रात को, और दोपहर में, कल दोपहर में 1100 कुछ था, अभी भी आज शाम को भी कोई 2000 से ऊपर की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2000 से। अब आप एक इमेजिन करें कि 151 कहाँ है और 2000 कहाँ है, इतनी ज्यादा पोल्यूशन। अब देखिए एक चीज हो गई ना, हम बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है, लेकिन एक चीज हो गई, हमने अब उसमें क्या करना है एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल। हमने अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज मैथ लेवल पे की जा सकती है, वो है आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ लिमिटेशंस है। आर्टिफिशियल रेन होती कैसे है, इसके ऊपर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। एक तो आर्टिफिशियल रेन के लिए 40% बादल होना बहुत जरूरी है। जब 40% बादल होते हैं तो उसके ऊपर एक साल्ट है जो छिड़का जाता है, जिसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। जब इसको छिड़का जाता है बादलों के ऊपर, ये तकरीबन 2000 से 4000 मीटर की बुलंदी पे जाके, तो उससे क्या होता है, वो बादल भारी हो जाते हैं। जब भारी होते हैं तो वो पानी का ड्रॉप होता है बारिश की सूरत में, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन और भी है। एक तो हवा की नमी का तनासब जो है ना 70 से 75% होना बहुत जरूरी है, और दूसरी अहम बात कि जो एयर फ्लो है ना वो भी कुछ 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। खैर वो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम फिर बताएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल रेन एक ऐसी चीज है जिससे हम स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। एज अ नेशन या मैस लेवल पे हमें गाड़ियों का ख्याल करना है कि गाड़ियों का धुआं का इंजन साफ हो, क्योंकि गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो, उससे भी एयर पोल्यूशन में बड़ा जबरदस्त किस्म का इजाफा होता है। गार्बेज नहीं जलाने, भट्ठे, फैक्ट्रियां, ये सब चीजें हैं। अब गवर्नमेंट जो इसके ऊपर प्रीकॉशंस ले रही है उसके ऊपर हमने अमल करना है और अपने इर्द गिर्द लोगों से भी करवाना है। ये तो है मैस लेवल पे। अब आए इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या नुकसान है? ये स्मोक के नुकसानात सुन के ना आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप कोरोना के लिए परेशान थे, ये कोरोना से बड़ा मसला है,
لیکن لگ نہیں رہا. اس کو آپ نے سیریس لینا ہے ہر کسی نے. سب سے بڑی چیز یہ جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے, پہلے نقصانات کی بات کرتے ہیں. یہ اوپر والا جو ایریا ہے نا ہمارا یہاں تک, یہ سب اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے. کیسے؟ اگر سموک ہے, سموک کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کو ہیڈک ہوتا ہے, انزائٹی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں آتی ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ناک کے ذریعے گلے میں جاتا ہے, ناک کی انفیکشن ہو سکتی ہے, گلے میں جاتا ہے, گلے کی انفیکشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کینسر تک لے کے جا سکتا ہے آپ کے پھیپھڑوں کو. WHO کی سٹڈیز ہیں وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اس سے تلی بھی خراب ہو سکتی ہے, اور تلی کے بعد جو ضروری چیز ہے آپ کا ہارٹ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اب یہ سب چیزیں نقصان ہے. جسٹ امیجن آپ کی باڈی یہاں سے لے کے یہاں تک ساری فارغ کر سکتا ہے یہ اسموک. تو اس کے لیے اب ہم کر کیا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر رکھیں؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ گھر کے اندر رہیں. نمبر 1, باہر اوپن ایئر میں کم سے کم جائیں تاکہ آپ کو وہ کم سے کم ڈیمیج کرے. دوسرا, جب باہر جائیں تو ماسک پہنیں, ماسک کے بغیر باہر نہ جائیں. تیسرا اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ جہاں کراؤڈ بہت زیادہ ہے ادھر بھی کھڑے ہونے سے اوائڈ کریں. چوتھا, آپ نے اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں, مطلب آپ ملٹی وٹامن لینا چاہیں ملٹی وٹامنز لیں, نٹس لیں, جو بھی چیزیں آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں وہ سب کی سب چیزیں آپ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ لیں. بچوں کو جو مائیں فیڈ کراتی ہیں ان ماؤں کو یہ کھلائیں. جب ان ماؤں کو امیونٹی بوسٹ کرنے والی چیزیں کھلائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے دودھ کے ذریعے ان کے بچوں کو وہ امیونٹی ملے گی اور وہ بھی اسٹرانگ ہوں گے. اور دوسرا, ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے تاکہ اگر کوئی آپ کے اندر جرمز جا بھی رہے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ آپ کے ڈرین آؤٹ ہوتے رہے. اور آپ نے اپنی ایئر کوالٹی کو انکریز کرنا ہے. اب ایئر کوالٹی کیسے انکریز ہو سکتی ہے؟ ایئر پیوریفائر اگر افورڈ کرتے تو ایئر پیوریفائر لگائیں, نہیں تو اب تو ایسے ہمارے ہاں بڑا عجیب سا کلچر بنا ہوا ہے, ہم درخت فوراً کاٹ دیتے ہیں. کوئی بھی گھر بنا رہا ہو سب سے پہلے درخت کاٹتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا انہوں نے گھر بنایا تھا, وہ ایک درخت پہلے سے بنا ہوا تھا, انہوں نے ایسا گھر ڈیزائن کیا کہ اس درخت کو ٹیرس میں سے گزار دیا, درخت نہیں کاٹا. کیونکہ ہمارے یہاں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, ہمیں قدر نہیں ہے, اس لیے ہم درختوں کو بے درے کاٹ رہے ہیں. اگر درخت نہ کٹے ہوں, درخت ہوں, تو اس سے بھی بڑا زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ایک چیز, ہارڈ لیبر سے اوائڈ کریں, سخت کام نہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ کو اس سے کولیپس کر دے. لیکن استھما کے جو پیشنٹ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر صورت ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس میں جو ڈاکٹر ان کو بتائیں وہ اس پہ عمل کریں. اور میں اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کروں گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سن کے سموک کی کازز اور سموک کے نقصانات اور سموک کے نقصانات سے بچا کیسے جاتا ہے سارا سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ہماری دعا ہے آپ لوگ صحت مند رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, جو آپ کے پیرنٹس ہیں ایلڈر اور ینگ, ان کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.